Good morning, students. We are going to start our pond ecosystem. आज हम pond ecosystem के बारे में पढ़ेंगे. Pond ecosystem के बारे में क्यों पढ़ेंगे? अभी हमने structure और function पढ़ा था. Structure क्या होता है ecosystem का? Biotic and abiotic components होते हैं structure में. और फिर उसके बाद function क्या होता है? Productivity, its productivity, energy flow, और nutrient cycle and decomposition. So ये क्या है इसके सारे के सारे? These are the important part of the ecosystem is there or will do the proper function. ठीक है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है? एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, मतलब अपने आप में ही पूरा फुल डेवलप्ड है और प्रेजेंट इन अ शैलो वाटर बॉडी. और क्या इकोसिस्टम कहाँ प्रेजेंट है हमारा? मेनली एक शैलो वाटर बॉडी के अंदर. और उसके बाद सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, जो भी यूनिट हमें चाहिए, और जो फंक्शनल एस्पेक्ट इकोसिस्टम के हैं वो सारे इकोसिस्टम में वो दिखाता है. ठीक है, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या आता है? पहले हमारे पास आता है एबायोटिक वाटर. एबायोटिक फैक्टर कौन से है हमारे पास? दैट इज वाटर डिजोल्व इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर, उसमें जो इनऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर, फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी प्रेजेंट है वाटर के अंदर, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. फिर उसके बाद जो सॉइल, जो बॉटम में जो सॉइल प्रेजेंट है वो किस तरह की है. फिर द सॉइल एट द बॉटम, सोलर एनर्जी एंड टेम्परेचर एंड डे लेंथ. ठीक है, उसके बाद आता है बायोटिक. बायोटिक प्रोड्यूसर. बायोटिक में क्या आता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? दीज आर दी ऑटोट्रॉफ्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन, सम लार्ज एल्गी. ये क्या है? दीज आर दी ऑटोट्रॉफ्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स. ये दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन. कौन से ऑटोट्रॉफ्स हैं? जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, सम लार्ज एल्गी. फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से होते हैं? डाई एटम्स. जो हमारा सी है, ओशन है, डाई एटम्स क्या है? उसके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं डाई एटम्स. और फाइटोप्लैंक्टन्स हमने कौन से पढ़े थे? दैट इज द डाइनोफ्लेजिलेट्स भी क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स. बट दे आर नॉट द प्रोड्यूसर, दे आर हार्मफुल टू दी देयर प्रोड्यूसर. दे आर ऑटोट्रॉफ बट दे आर हार्मफुल फॉर दी प्लांट, फॉर दी वाटर बॉडीज इज देयर. ठीक है, तो कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कुछ लार्ज एल्गी जो है प्रेजेंट होती है. सबमर्ज फ्लोटिंग एंड एम्फीबियस प्लांट. एम्फीबियस प्लांट कौन से? जो एज पे रहते हैं, मतलब थोड़ा उनका एज के वहां पे सॉइल में वो एम्बेडेड होते हैं, और थोड़ा बहुत वो वाटर में रहते हैं. और सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट कौन से होते हैं? जो फ्लोट कर रहे होते हैं हमारे वाटर के ऊपर. ठीक है, फिर आता है कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन से? दीज आर द जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स. ये क्या है? जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब प्रॉपरली स्विम कर सकते हैं. कंज्यूमर क्या होते हैं? मेनली जो प्रोड्यूसर से हमारी अपनी एनर्जी लेते हैं. जू प्लैंक्टन जैसे कि पैरामीशियम और प्रोटोजोआस आर प्रेजेंट इन टू दी वाटर बॉडीज इज देयर. एंड द बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, बिकॉज दे मेनली sometimes they show, they do not require any kind of photosynthesis. They are not they are heterotrophs, so they can embedded, they are present into the shallow, or in the bottom water is there. ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स कौन से है हमारे पास. कंज्यूमर्स के दो टाइप होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स. के बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स में क्या आते हैं? जू प्लैंक्टन्स, लार्वा, टेडपोल, कुछ फिशेस जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं. ठीक है, कार्निवोर्स में फिर दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी, वाटर स्कॉर्पियन, वाटर बीटल, हाइड्रा, सम फिश. अब प्राइमरी कार्निवोर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं. और सेकेंडरी कार्निवोर्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर्स जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, लार्ज फिशेस एंड बर्ड्स. वो हर्बीवोर्स को भी खाते हैं सेकेंडरी वाले, बट दे आल्सो ईट प्राइमरी कार्निवोर्स इज देयर. ठीक है, सो वो दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं. फिर आते हैं हमारे पास डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर का काम क्या होता है? डीकम्पोजिशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डीकम्पोजर्स एंड हाउ द डीकम्पोजिशन विल बी टेक प्लेस. तो डीकम्पोजर्स कौन से हो गए? एवरीबडी इज नो कि डीकम्पोजर का काम क्या होता है. जो भी वेस्ट और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी इकोसिस्टम के अंदर उसको एंटर करवाना दोबारा से, ताकि उसको जो प्लांट है या सॉइल के अंदर से उसको प्लांट्स जो है उसको अच्छे से यूज कर सकें. ठीक है, या उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, तो जो वाटर के अंदर जितने भी फिशेस हैं या और चीजें हैं वो उसको प्रॉपरली ले सकें. ठीक है, सो दीज आर अबंडेंट इन द बॉटम. जो डीकम्पोजर्स हैं ये कहाँ पे होते हैं ज्यादातर? दीज आर अबंडेंट इन द बॉटम्स. ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास बॉटम में प्रेजेंट होते हैं. अब उसके बाद अगर जो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें जो हम फंक्शन, इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं. ठीक है, अब फंक्शन में आता है
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी में विद द रेडियंट एनर्जी ऑटोट्रॉफ कन्वर्ट दी इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मैटर। किसमें कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ऑटोट्रॉफ्स। तो वो सारा का सारा क्या हो गया? वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी इकोसिस्टम की। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? ऑटोट्रॉफ्स आर कंज्यूम्ड बाय हेटरोट्रॉफ्स व्हिच बिल्ड अप देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, वो अपनी अपनी अंदर अपनी ऑर्गेनिक मैटर बनाने लग रहे हैं। ठीक है, तो वो सेकेंडरी, वो क्या हो गया? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होगी हमारे पास, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी कैसे फ्लो करती है? ऑटोट्रॉफ्स मतलब फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिर जू प्लैंक्टॉन्स, और फिर जू प्लैंक्टॉन्स के बाद मतलब जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? दे डीकम्पोज मिनरल्स। दे डीकम्पोज मिनरल्स। जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करेंगे? डीकम्पोज करते हैं मिनरल, क्योंकि वो तो सारा डेड डिकेइंग जितना भी है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर से जो आया है, या ऑटोट्रॉफ्स मरने के बाद जो भी नीचे हमारे सी के अंदर आ गया है, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? नीचे डीकम्पोजर के पास चला जाएगा और उनको डीकम्पोज करना है, और फिर वो उसको मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट करके अब दोबारा ऑटोट्रॉफ उसको ले लेंगे अपने ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये था सारा का सारा इकोसिस्टम, पॉन्ड का इकोसिस्टम, जहाँ पे सारी की जितनी भी मतलब हमारी जो फंक्शन थे इकोसिस्टम के वो हमने देख लिए कि पॉन्ड इकोसिस्टम कैसे उनको रेगुलेट करता है। और ये पॉन्ड का क्या है? पॉन्ड इकोसिस्टम का, या हम कह सकते हैं, वो तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से प्रॉपर ट्रॉफिक लेवल होते हैं, कितना क्या बनता है अलग अलग इकोसिस्टम में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या है? डीकम्पोजिशन मतलब किसी भी चीज को कंपोज कर, मतलब डीकम्पोज, दोबारा से कंपोज करना। ठीक है, अब हम उससे क्या हुआ था? ऑर्गेनिक मैटर बन गया था, तो अब उसको दोबारा से डीकम्पोज के लिए उसको रेडी कर दिया। ठीक है, इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजर्स। कौन से ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है ये ब्रेकडाउन? डीकम्पोजर्स की हेल्प से होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। फिजिकली भी उसको मतलब छोटे पार्ट्स में कर देते हैं, और केमिकली भी उसको सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो डेट्राइटस क्या होते हैं? जो डेड प्लांट रिमेन, जैसे जो भी डेड प्लांट का रिमेन्स होता है। अब जैसे अब ये देखेंगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या हमने पढ़ा था टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा लीफ फॉल होती है, या ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है, वहां पर इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों है? मतलब वहां पे इतना ग्रोथ क्यों है? क्योंकि वहां पे डिट्राइटस बहुत ज्यादा है, जैसे कि लीव्स, रिमेन्स ऑफ लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, वो वहां पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से वहां पर जो डाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा, वो और मतलब डीकम्पोजिशन इज अ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ब्रिंगिंग अप अ डाइवर्सिटी। ब्रिंगिंग अप का मतलब डाइवर्सिटी को बढ़ाना, उसको मतलब स्टार्टिंग में तो कोई जगह से स्टार्टिंग तो हुई होगी ना कहीं से, वहां का प्रॉपर टेम्परेचर देख के इतनी डाइवर्सिटी हो गई, और फिर जो डेट्राइटस हैं उन्होंने उसको हेल्प किया पूरा बिल्डअप करने में और उसको मेंटेन करने में। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो डेट्राइटस क्या होता है? डीकम्पोजिशन वाला रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल, इसी को तो मतलब जो हमारे डेट्राइटिवोरस एनिमल हैं या डीकम्पोजर्स जो ऑर्गेनिज्म है वो इनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, सो देयर इज अ थ्री प्रोसेस विच अकर साइमल्टेनियसली फॉर ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन। कौन से हैं? फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म एंड द लीचिंग। कौन कौन से हैं हमारे पास? एक हो गया फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है कैटाबॉलिज्म, फिर है हमारे पास लीचिंग। तो ये सारे के सारे क्या चलते हैं? साइमल्टेनियसली चलते हैं, ताकि प्रॉपरली जो है सारी चीजें डीकम्पोज हो पाए। अब इनमें क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट कर देना, फ्रेगमेंटेशन उसी को बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ देना। ठीक है, तो इसका मतलब जो डेट्राइटिवोरस है, लाइक जो टर्माइट्स हैं, बीटल हैं, अर्थवॉर्म है, वो क्या करते हैं? वो लार्ज पीसेस के ऊपर फीड करते हैं और उनको स्मॉलर पीसेस में छोड़ देते हैं। जैसे अर्थवॉर्म क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस
मतलब जो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंट कर देता है। एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, मतलब वो जो सॉइल बंधी हुई है उसको प्रॉपरली उसके अंदर बाहर होता रहेगा तो क्या होगा, उसकी लूजनिंग होती रहेगी। जैसे आपने देखा है कि जैसे हम जो ये जब एग्रीकल्चर के टाइम पे ट्रैक्टर से क्या करते हैं, पहले आपने सारा फसल वसल कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार उसको पीछे कुछ जैसे टीथ होते हैं, टीथ टाइप हम ट्रैक्टर के लगा के और उसको पूरा पूरा फील्ड में घुमा देते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि जो प्रॉपरली जो है वो सॉइल को पूरा उसके नीचे वाले न्यूट्रिएंट्स और सारा कुछ मिक्स हो जाए। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म भी यही काम करता है, वो लूजनिंग ऑफ सॉइल करता है। ठीक है। नाउ द कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो किसी भी चीज का टूट जाना बाय द, एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है ना, मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबोलाइट्स का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो वो दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या हो गया, एनाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस, बनना। और कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, मेनली तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है। कैसे, जो फंगस और बैक्टीरिया हैं वो ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करते हैं हमारे इनसॉल्युबल किसके ऊपर, इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पे, जिससे कि वो सॉल्युबल बन जाते हैं, सिंपल बन जाते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया हमारे पास। और वो इसलिए क्यों बनते हैं, मतलब वो सॉल्युबल और सिंपल क्यों बनते हैं, ताकि वो प्रॉपरली जो है उनको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकें जो भी वेस्ट है उसको, इसीलिए। अब आता है लीचिंग। लीचिंग क्या है, जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस बाय द कैटाबॉलिज्म और बाय फ्रेगमेंटेशन बना है ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू द लीचिंग और पैसेज टू द डीपर लेयर इनटू द सॉइल। उसको सॉइल के अंदर तो जाना ही है, और वो कैसे जाएगा, बाय द परकोलेटिंग वाटर, उसको सॉइल के साथ मिक्स होने के लिए, सॉइल के अंदर जाने के लिए, ताकि उसको प्लांट प्रॉपरली ले सके और वो स्टोर भी हो सके प्रॉपरली। तो परकोलेटिंग वाटर कौन सा होता है, जो मतलब किसी पर्टिकुलर चैनल नहीं होता, सॉइल के पास ही जो मतलब उसमें इसके बीच में जो पोर्स होते हैं, सॉइल के पोर्स, वहां से वो एंटर करता है। सो दैट इज द लीचिंग इज देयर। ठीक है। अब आता है हमारे पास, नेक्स्ट इज डेट्राइटस। अब जो डेट्राइटस जो प्रोसेस है, ये डेट्राइटस है। तो अब ये जो डेट्राइटस है, ये कैसे, इसके दो प्रोडक्ट होते हैं, डेट्राइटस के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक बनता है ह्यूमस और एक CO2 H2O एंड अदर द न्यूट्रिएंट्स इज देयर। ये कैसे बनते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, और जो हमने फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म 1 2 3 और लीचिंग जो प्रोसेस हमने पढ़ा था उसकी वजह से। ठीक है। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमस के बनने को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, और मिनरल्स के बनने को और क्या बोलते हैं हम, ये क्या बन रहे हैं, CO2 H2O न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है, ये मिनरलाइजेशन है। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ ह्यूमस प्रोसेस बाय डिट्राइटस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। कैसे, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमस प्रोसेस बाय डिट्राइटस एंड ऑर्गेनिक मैटर इज दैट ह्यूमस इज डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंसेस। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस है जिसमें लिग्निन और सेलुलोज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। मतलब कोई भी इन्फेक्शन, अगर ह्यूमस रिच सॉइल है तो वहां पर माइक्रोबियल इन्फेक्शन बहुत कम होगा प्लांट के अंदर थ्रू द सॉइल। ठीक है। एंड अंडरगो द डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, और धीरे धीरे वहां पर डीकम्पोजिशन होता है, एकदम से डीकम्पोजिशन नहीं हो जाएगा, तो धीरे धीरे जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इट इज कोलाइडल इन नेचर एज सो इट सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ द न्यूट्रिएंट। कोलाइडल होता है अपने नेचर के अंदर, तो कोलाइड्स जो है न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी क्या बोलते हैं हम इसको, रिजर्वॉयर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। नाउ द मिनरलाइजेशन, द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज होते हैं नॉन मिनरल की फॉर्म में भी और मिनरल्स की फॉर्म में भी। मिनरल्स कौन से हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड अमोनिया, दीज आर द मिनरल्स आर देयर एंड द नॉन मिनरल्स। ठीक है। उनके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में वो रिलीज हो जाते हैं। जो हमने अभी जो ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बना था उसके अंदर जो डेट्राइटिव वायरस ने डीकम्पोजिशन किया था, उससे जो भी ये मिनरल्स रिलीज हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। सो द प्रोसेस इज स्लो बिकॉज ट्रैपिंग ऑफ ह्यूमन एंड इमोबिलाइजेशन इन डीकम्पोजर्स, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, एंड इट प्रिवेंट देयर वॉशिंग आउट और लीचिंग। उनको मतलब उनकी वॉशिंग आउट, मतलब वो एक तरह से वॉश होके, यूं नहीं है कि सॉइल के ऊपर से चले जाएं, नहीं, ह्यूमिफिकेशन की वजह से
वो क्या होते हैं, प्रॉपरली सॉइल के अंदर बाइंड हो जाते हैं। जैसे हमने सॉइल की लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें ह्यूमस लेयर, ठीक है, नॉन ह्यूमस लेयर, तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इतनी लेयर सॉइल में क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं बिकॉज दे आर अ गुड रिजर्वॉयर टू मेंटेन द रिजर्वॉयर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। नाउ नेक्स्ट द फैक्टर। अब डीकम्पोजिशन के कौन से फैक्टर्स हैं, डीकम्पोजिशन को मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो जरूरी हैं प्रॉपर अच्छा डीकम्पोजिशन होने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितने पे होता है? एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। और मॉइस्चर कैसा होना चाहिए? मॉइस्चर कंटेंट इज आल्सो गुड, पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि उससे क्या होता है फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट भी नॉर्मली रहना चाहिए। पीएच मेनली न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल में बेस्ट रहता है डीकम्पोजिशन वाला प्रोसेस। और कंपोजिशन में क्या होता है, जैसे लिग्निन, काइटिन, सेलुलोज, ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ये बहुत ये दीज आर द पॉलीमर्स। तो ये क्या करते हैं, प्रोसेस को स्लो करते हैं डीकम्पोजिशन को। तो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में लिग्निन, काइटिन और सेलुलोज प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड रिच इन मेनली सॉइल किस में प्रेजेंट होनी चाहिए? नाइट्रोजन में। एंड और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, दैट सब्सटेंसेस डीकम्पोज रैपिडली, ऐसे सब्सटेंसेस जल्दी डीकम्पोज होते हैं एज कम्पेयर टू this lignin, chitin, cellulose, they also decompose but they are slow। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो डीकम्पोजिशन है वो एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो ये कैसा प्रोसेस है? एरोबिक कंडीशंस आर मस्ट बी देयर। क्या है ये? एरोबिक कंडीशन आर मस्ट बी देयर। अब एक हमारे पास अब हम एक साइकिल देखते हैं, लाइक डीकम्पोजिशन की cycle, that is a very also important and given in your NCERT book also। ठीक है, डीकम्पोजिशन साइकिल, ये क्या है हमारे पास? ये डीकम्पोजिशन की साइकिल है। ये पूरी पूरी क्या है? डीकम्पोजिशन की साइकिल है। ठीक है, अ ट्री ग्रो इन द सॉइल। अब ट्री क्या किया? ग्रो किया सॉइल के अंदर, फिर उसकी लीफ नीचे गिर गई, फिर उसको किसी ने किसी अर्थ किसी वॉर्म ने उसको खा लिया। बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर द फूड, एनर्जी एंटर द फूड वेब। ठीक है, एंड सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। अब कुछ जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल, कुछ केमिकल एक्शन की वजह से कुछ तो सॉइल के अंदर चला गया। ठीक है, और कुछ जो है ये फंगस वगैरह है, लीव पार्शली कंज्यूम बाय डीकम्पोजर सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लीटर। ठीक है, और कुछ क्या हुआ? लीव्स पार्शली कंज्यूम बाय डीकम्पोजर्स, कुछ जो ये डीकम्पोजर्स हैं, जो थोड़ा बहुत बच गया, उसको क्या किया? जो ये डेट्राइटिवोरस था, अब ये डीकम्पोजर्स हैं, इन्होंने भी थोड़ा बहुत यूज कर लिया। फर्दर अब जो डीकम्पोजिशन के बाद फर्दर डीकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉल, माइट्स, फंगी। ठीक है, फर्दर जो डीकम्पोजिशन हुआ वो किसकी हेल्प से हो गया? अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, और सारा का सारा मतलब अल्टीमेटली जो भी फंगस के अंदर था, फंगस ने उसको डीकम्पोज किया या फिर अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया ने डीकम्पोज किया, वो सारा कहाँ चला गया? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिच सॉइल के अंदर हमारा चला गया। ठीक है, वो हमारा कहाँ चला गया? ऑर्गेनिक रिच सॉइल के अंदर चला गया। तो ये पूरा एक साइकिल है डीकम्पोजिशन का, जो हमारे उसके अंदर चलता है, इकोसिस्टम के अंदर। और मोस्टली ये हर इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, लाइक इन द पॉन्ड इकोसिस्टम आल्सो, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इवन इन योर गार्डन आल्सो, in your small garden the decomposition is also carried out there। Okay, so that's all।